वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप नॉर्वे कंट्री के विज़िट वीज़े के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। नॉर्वे जो कि एक शेंजन कंट्री है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना होता है और इसका वीज़ा फ़ी, सब कुछ मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए। और ना ही आपने किसी एजेंट को हायर करना है और ना ही आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद नॉर्वे के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद नॉर्वे के विजिट वीज़े के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आना है, यहाँ पर लिखना है UDI.NO, आपने एंटर करना है। ये जो फर्स्ट वेबसाइट है UDI.NO, आपने इस वेबसाइट पर आना है। आप जैसे इस वेबसाइट पर आ गए, फिर उसके बाद पहले आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद आपने फिर यहाँ पर आ जाना है लॉगिन पे। आप जैसे लॉगिन पर आ गए, फिर उसके बाद आपने लॉगिन टू माय पेज करना है। इसका आपने पहले इस पे आकर आपने अपना अकाउंट वगैरह बनाना है। फिर उसके बाद आपने इसको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आप ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन करें, अदरवाइज आपने यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट करना है। क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद फिर उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस वगैरह वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद फिर उसके बाद आपने उसको लॉगिन द पासवर्ड करना है। जब आपका अकाउंट वगैरह बन जाए तो फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। लॉगिन करने के बाद फिर आपने नीचे स्क्रॉल करना है। पहले इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के बाद आपने अगर एप्लीकेशन पे बुकिंग वगैरह कर लिया हो तो इस सूरत में आपने यहाँ से माय एप्लीकेशन जो भी है आपने ओवरसी वगैरह करना है। अगर आप न्यू यूज़र हैं, मतलब कि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, तो इस सूरत में आपने न्यू एप्लीकेशन पर आना है। आप जैसे न्यू एप्लीकेशन पर आ गए, आपने दोबारा इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद आपने आ जाना है विल अप्लाई पर। आप विल अप्लाई पर आ गए। यहाँ से आपने अपनी कंट्री का नाम लिखना है। अगर आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान, अगर आप इंडिया से हो तो आप इंडिया सिलेक्ट करना है। अगर आप बांग्लादेश से हो तो आपने बांग्लादेश सिलेक्ट करना है। आप किसी भी कंट्री से हो, यूएई या सऊदी अरब, आप किसी भी कंट्री से हो, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। फिर आपने आ जाना है यहाँ पर पाकिस्तान। जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद दोबारा मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपने विजिट एंड वोकेशन पर आना है। विजिट एंड वोकेशन पर आ गए, फिर उसके बाद विजिट वीजा टू नॉर्वे आपने यहाँ पर आना है। अगर फॉर एग्जांपल आप ग्रुप के साथ, फैमिली के साथ जा रहे हो तो फिर इस सूरत में आपने ग्रुप विजिटर वीजा अप्लाई करना है। अदरवाइज आपने विजिट वीजा टू नॉर्वे आपने करना है। आप जैसे यहाँ पर आ गए, फिर उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आना है बीइंग अ टूरिस्ट या विजिटर वीजा, आपने यहाँ पर आ जाना है। आपने यहाँ पर आते ही पे एन एप्लीकेशन फी आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आ गए, फिर उसके बाद ये आपको पहले कंफर्म कर दूं मैं, इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ पहले। इसके बाद ये कह रहा है कि अगर 12 साल से अबव जिसकी भी एज है, वो उसकी जो फीस है वो है 90 यूरो। नॉर्वे एक शेंजन कंट्री है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि नॉर्वे एक शेंजन कंट्री है, तो उसके लिए एक शेंजन वीज़ा अप्लाई होता है। उसके लिए जो उसकी फीस है, और शेंजन वीज़ा सी टाइप अप्लाई होता है
और उसकी जो ड्यूरेशन है वो है 90 डेज। लेकिन आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। जब आपका वीज़ा वगैरह अप्रूव हो जाता है, जब आप एक्सटेंड करते हो तो उस सूरत में आपका 30 यूरो लगता है वीज़ा फी। अच्छा, अगर आपके पास अगर आपके साथ कोई फैमिली वगैरह है, बच्चे वगैरह हैं, तो इस सूरत में उसकी एज 6 से 12 साल की उम्र का है तो उसकी जो फीस है वो है 45 यूरो। अगर आप ये अजरबैजान के लिए है, अगर 6 साल से कम उम्र का बच्चा है तो इस सूरत में उसकी कोई फीस नहीं है, वीज़ा फीस। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपनी ई वीज़ा फी, और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 3 से 2 वीक। अच्छा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है, इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर आकर आपने ये है एप्लीकेशन फॉर्म, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। जब आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया, फिर अच्छा, नॉर्वे के लिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, नॉर्वे के लिए शेंजन वीज़ा अप्लाई होता है। तो अच्छा, यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर देनी है, वाइट बैकग्राउंड। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, जो भी सरनेम है एज पर पासपोर्ट आपने वही यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो भी आपका सरनेम एट बर्थ है आपने यहाँ इसके नीचे वो लिखना है। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम जो भी है आपने एज पर पासपोर्ट, आपने जो भी सरनेम पासपोर्ट एज पर पासपोर्ट ही लिखना है। फिर उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है एज पर पासपोर्ट आपने वही लिखनी है। अच्छा, फिर उसके बाद प्लेस आ जाता है, बर्थ प्लेस, आप किस सिटी में पैदा हुए हो आपने यहाँ पर उस सिटी का नेम लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है बर्थ लैंड, आपने यहाँ पर अपनी कंट्री का नाम लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है करंट नेशनलिटी, जो भी आपकी करंट नेशनलिटी है आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि नेशनलिटी एट बर्थ इफ डिफरेंट, अगर कोई और नेशनलिटी है तो इस सूरत में वो लिखें, अदरवाइज आपने इसको स्किप करना है। अगर आपके पास कोई और नेशनलिटी है तो फिर इस सूरत में आपने उस कंट्री का नाम लिखना है, अदरवाइज आप इसको स्किप करें। फिर उसके बाद आ जाता है जेंडर, जो भी आपका जेंडर है, आप मेल हो तो मेल पे टिक करें, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल पे टिक करें। फिर उसके बाद आ जाता है मैरिटल स्टेटस, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, अगर आप मैरिड हो तो आपने मैरिड पे टिक करना है, अगर आप सिंगल हो तो सिंगल पे, सेपरेटेड हो तो सेपरेटेड पे, अगर आप रजिस्टर्ड पार्टनर हो तो रजिस्टर्ड पार्टनर पे, अगर आप डिवोर्स्ड हो तो फिर आपने यहाँ पर स्पेसिफाई करना है, अदर में आपने वो स्पेसिफाई करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि इन केस ऑफ माइनर, अगर आपके साथ कोई बच्चा वगैरह जा रहा हो तो इस सूरत में उसका जो लीगल गार्डियन है, जैसे कि मदर एंड फादर, आपने उनका सरनेम इसके नीचे देना है, लिखना है। आपने उनका सरनेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और फोन नंबर, ईमेल और उनकी नेशनलिटी आपने इसके नीचे लिखना है। फिर उसके बाद आपने अपना यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि टाइप्स ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स ट्रैवल है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है तो ऑर्डिनरी पे टिक करें, सर्विस है तो सर्विस पे, अगर डिप्लोमेटिक है तो डिप्लोमेटिक पे, अगर ऑफिशियल है या स्पेशल है तो आपने उस पे टिक करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आपने इसके नीचे वो लिखना है। फिर उसके बाद इशू डेट, क्या आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है, आपने वो डेट वगैरह, डेट, मंथ और ईयर लिखना है। फिर उसके बाद वैलिडिटी, कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा, आपने वो एक्सपायरी डेट लिखना है, डेट, मंथ और ईयर। फिर उसके बाद आ जाता है कि इशू बाय कंट्री, कि आपकी किस कंट्री ने इशू किया, अगर पाकिस्तान ने किया तो पाकिस्तान, अगर कोई और कंट्री से है पासपोर्ट तो आपने उस कंट्री का नाम लिखना है। फिर
उसके बाद आ जाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली मेंबर। अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर जो कि शेंजन कंट्री में या यूरोप में या उसके पास चाइना का सिटीजन हो या उसके पास यूके का सिटीजनशिप हो, तो इस सूरत में आपने उनका सरनेम, उनका फर्स्ट नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनकी नेशनलिटी और उनका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि पासपोर्ट या उनका सिटीजनशिप नंबर है, आपने वो लिखना है। अगर नहीं है तो इस सूरत में आपने सेशन 17 को स्किप करना है। सेशन 18 ये कह रहा है कि जो आपने सेशन 17 में डिफाइन किया है आपका उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, आपने वो यहाँ पर डिफाइन करना है। अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर जो कि ईयू में या यूरोप में या किसी भी सिटीजनशिप नहीं है, तो इस सूरत में आपने सेशन 17 और सेशन 18 इन दोनों को आपने स्किप करना है। फिर उसके बाद आ जाता है एप्लीकेंट होम एड्रेस एंड ईमेल। आपने यहाँ पर अपना होम एड्रेस और ईमेल आपने लिखना है। फिर इसके बाद इसके आगे आपने जो भी आपका फोन नंबर है, मोबाइल नंबर, आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है रेसिडेंस। अगर आपके पास कोई और रेसिडेंस है तो इस सूरत में आप इसको यस करें। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपने उसकी रेसिडेंस परमिट वगैरह, उनका नंबर और उनकी वैलिडिटी आपने देना है। अगर कोई भी नहीं है तो फिर इस सूरत में आपने इसको नो करना है। फिर उसके बाद आ जाता है करंट प्रोफेशन कि आप क्या काम करते हो। अगर आप डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, प्लम्बर हो, जो भी हो आपने यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयर। अच्छा, यहाँ पर एम्प्लॉयर आप जिसके साथ काम करते हो, आपने एम्प्लॉयर का नेम यहाँ पर देना है, उनका एड्रेस देना है एम्प्लॉयर का और उनका फोन नंबर यहाँ पर देना है एम्प्लॉयर का। अगर आप मतलब कि या तो किसी इंस्टीट्यूशन जैसे कि टीचर वगैरह हो तो उस सूरत में आपने यहाँ पर स्कूल वगैरह जो भी है आपने उसका नाम, उनका स्कूल का जो भी एड्रेस वगैरह है आपने वो और उनका फोन नंबर जो भी है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का फोन नंबर वगैरह वो देना है। अगर आप टीचर वगैरह नहीं हो तो इस सूरत में आपने ये सेशन स्किप करना है। आपने जस्ट जो भी काम करते हो आपने जस्ट एम्प्लॉयर का नेम वगैरह देंगे। फिर इस सूरत अगर इसके बाद फिर उसके बाद आ जाता है कि पर्पस ऑफ टूरिज्म। आपका जो भी पर्पस है आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। टूरिज्म तो टूरिज्म, बिजनेस पर्पस है तो बिजनेस पे टिक करना है। अगर आप फैमिली विजिटिंग पे जा रहे हो या फ्रेंड से मिलने जा रहे हो तो इस सूरत में आपने इस पे टिक करना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं सेशन 24। ये कहते हैं कि आपने जहां जहां स्टे करना है फर्दर इंफॉर्मेशन, आपने वो जगह, एड्रेस वगैरह वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है सेशन 25। आपने सेशन 25 को स्किप करना है। फिर उसके बाद 26 आ जाता है। जो भी आपकी फर्स्ट एंट्री है आपने नॉर्वे, आपने यहाँ पर नॉर्वे ही लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड एंट्रीज। आपकी फर्स्ट एंट्री है, डबल एंट्री है या मोर एंट्रीज है, जो भी है आपने उस पर टिक करना है। अगर आप एक मरतबा एंटर होना चाहते हैं या 2 मरतबा एंटर होना चाहते हैं या कई मरतबा एंटर होना चाहते हैं, आपने उस पर टिक करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि एस्टिमेटेड अराइवल डेट। फिर उसके बाद आ जाता है कि शेंजन एरिया में आपने कब एंटर होना है, आपने वो डेट, मंथ और ईयर आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि इंटेंट, आपने कब शेंजन एरिया लीव करना है। अच्छा, मैं आपको ये पहले क्लियर कर दूं कि शेंजन वीजे के लिए सी टाइप शेंजन वीजा अप्लाई होता है नॉर्वे के लिए और वो 90 डेज के लिए होता है। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर जब आपने शेंजन एरिया लीव करना है
फिर आपने यहाँ पर आपने डेट, मंथ और ईयर दे देना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि क्या आपने पहले कभी शेंजन वीज़े के लिए अप्लाई किया है, क्या आपने फिंगरप्रिंट्स दिए हैं पहले कभी। अगर दिए हैं या अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया है तो फिर आप यस करें, आपने वो डेट देना है अगर आप जानते हो तो, और वीज़ा नंबर आपने वो देना है। अगर आपने कभी भी नहीं दिया, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, तो इस सूरत में आपने इसको नो पे टिक करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि सेशन 29 आपने इसको स्किप कर देना है। फिर उसके बाद सेशन 30 ये कह रहा है कि अगर आपको कोई भी इनवाइट कर रहा हो, कोई भी इनवाइटिंग पर्सन है जो कि शेंजन कंट्री से, तो फिर आपने उनका सरनेम, उनका एड्रेस, ईमेल एड्रेस और उनका फोन नंबर आपने देना है। अगर कोई भी इनवाइटिंग नहीं, मतलब कि कोई भी इनवाइट वगैरह नहीं कर रहा, तो इस सूरत में जो आपने होटल वगैरह बुकिंग किया है, आपने वो होटल का नेम, उनका एड्रेस और ईमेल एड्रेस और उनका फोन नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, अगर आपको कोई भी कंपनी की तरफ से इनविटेशन लेटर आया है तो इस सूरत में आप यहाँ पर आपने उस इनविटेशन लेटर का नेम, एड्रेस वगैरह लिखना है। फिर उनका, उसका जो भी कंपनी है आपका, उनका सरनेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और फोन नंबर और उनका ईमेल कंपनी का आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि उन कंपनी का जो भी है फोन नंबर आपने इसके आगे वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग। आप जहाँ जहाँ स्टे करोगे, इस सूरत में जो जो कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग होगा, कि फॉर एग्जांपल कोई भी तो इस सूरत में आपने यहाँ से बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ आपने ये सिलेक्ट करना है, यहाँ पे टिक करना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो भी आप यूज़ करते हो, कैश की सूरत में यूज़ करते हो या ट्रैवल चेक की सूरत में या क्रेडिट कार्ड के सूरत में, आपने उस पर टिक करना है। अगर आप कैश यूज़ करते हो तो कैश, ट्रैवलिंग चेक यूज़ करते हो ट्रैवलिंग चेक, अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो क्रेडिट कार्ड। फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर आपको कोई कंपनी की तरफ से या होस्ट की तरफ से स्पॉन्सर मिल रहा हो, या अगर आपको कोई और स्पॉन्सर कर रहा है, तो इस सूरत में आपने यहाँ पर वो डिफाइन करना है, स्पॉन्सर का नेम एंड वो वगैरह आपने लिखना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये कहता है कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है या रिफ्यूज़ होता है, तो इन दोनों सूरत में आपका जो वीज़ा फ़ी है वो रिफंड नहीं होगा। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, अच्छा, यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे वो प्लेस आपने लिखना है, किस जगह से अप्लाई कर रहे हो, और उसका डेट वगैरह आपने लिखना है कि जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो आपने वो डेट वगैरह लिखना है। फिर उसके बाद जो भी है आपका सिग्नेचर वगैरह आपने वो सिग्नेचर वगैरह करना है। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ ऑफिशियल, इसको आपने स्किप कर देना है, ये एम्बेसी की तरफ से ही फिल होगा। जब आपने ये एप्लीकेशन फिल कर लिया, आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर्स वगैरह दे दी, वाइट बैकग्राउंड, फिर उसके बाद आपने VFS, फिर उसके बाद आपने VFS ग्लोबल पर आना है। VFS ग्लोबल पर आकर फिर आपने बुक एंड अपॉइंटमेंट करना है। बुक एंड अपॉइंटमेंट करने के बाद आपने यहाँ से आपने पहले लॉगिन वगैरह करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, आपने यहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करना है। जब आप अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर लेंगे, फिर उसके बाद आपने एम्बेसी चले जाना है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नॉर्वे के विजिट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, बायोमेट्रिक VIS में, बैंक स्टेटमेंट, फ़्लाइट रिजर्वेशंस, होटल बुकिंग, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा फ़ी रिसिप्ट। That's all.